हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं ये एक एनबीएफसी है एंड रजिस्टर्ड अंडर आरबीआई है। पहले एनबीएफसी के फुल फॉर्म बता देता हूँ जिन लोगों को नहीं पता है। तो गाइस, एनबीएफसी का फुल फॉर्म है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन या कंपनी। एंड आरबीआई का मतलब तो सबको पता ही है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है एंड ये रजिस्टर्ड है अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कंपनी के बारे में डिस्कस करें तो ओवरऑल टू सम एक्सटेंट कंपनी प्रॉफिटेबल ही है एंड टोटली डेप्ट फ्री कंपनी है। 0 पैसे की डेप्ट है एंड बेसिकली ये एक पेनी स्टॉक है बिलो 5 रुपीज़ ट्रेड करने वाली। और कंपनी के अगर रिटर्न के बारे में डिस्कस करें 4300% प्लस की ये कंपनी आप लोग को रिटर्न देके जा रही है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 3 पॉइंट्स कवर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज़ फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। सेकंड पॉइंट इज़ वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड द थर्ड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टेक्निकल्स के बारे में। तो गाइस, टेक्निकल्स मतलब स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में, कहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हो एंड क्या रहेगी आप लोग की टारगेट्स, उसके बारे में हम लोग ये तीसरी पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए पहली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइस, इस कंपनी का नेम आप लोग देख सकते हो, एनसीएल रिसर्च एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, जिसको आप लोग एनसीएल आरईएसी के नेम से भी जानते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो कंपनी है इज़ वन ऑफ द आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी एंड इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट। यह आप लोग पॉज करके पढ़ लेना, और अगर इससे भी डिटेल में कुछ जानना है कंपनी के बारे में तो कंपनी के वेबसाइट आप लोग चेक कर सकते हो या तो फिर गूगल भी कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ बीएससी में लिस्टेड कंपनी है। 156 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है कंपनी की। स्टॉक की पीई यहाँ पे मेंशन नहीं है। 0.03% की ROCE एंड 0.02% की रिटर्न ऑन इक्विटी है कंपनी की। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न 483% है। लास्ट 3 ईयर्स की सेल्स ग्रोथ -13% के आसपास है। बुक वैल्यू से हाई में ट्रेड कर रही है एंड अगर एक साल की रिटर्न कैलकुलेट किया जाए तो अप्रॉक्सीमेट 4328.57% के आसपास निकल के आ रही है। फेस वैल्यू 1 रुपये की है एंड डिविडेंड नहीं देती है कंपनी। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें, सब कुछ कॉन्स में ही है। प्रोज में सिर्फ एक ही पॉइंट है कि ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। कैसे ऑलमोस्ट नहीं, टोटली डेट फ्री है। मैं आप लोग को बैलेंस शीट चेक करा दूंगा। उसके बाद कॉन्स में डिस्कस करें तो बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है। प्रॉफिटेबल कंपनी है लेकिन डिविडेंड नहीं दे रही है। कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। लास्ट 5 ईयर्स की सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में है, लगभग -17%। प्रोमोटर्स की होल्डिंग 3% से भी कम है कंपनी में। लास्ट 3 ईयर्स की रिटर्न ऑन इक्विटी 1% से भी कम निकल के आ रही है एंड कंपनी हैज़ हाई डेप्टर डेज। क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अभी तक दिसंबर क्वार्टरली की रिजल्ट तो नहीं आई है, लेकिन सितंबर क्वार्टरली में कंपनी ने मार्च एंड जून क्वार्टर के कंपैरिजन में काफ़ी सही परफॉर्मेंस दिखाई थी। और कंपनी देखा जाए अगर तो कंपनी ओवरऑल प्रॉफिटेबल है, कभी कभार ही लॉस देती है। उसके बाद ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिस्कस करें तो कंपनी करंट एटीएम में लॉस दे रही है और लॉस बाई मतलब अभी तक तो 8 लाख की लॉस दे रही है। अभी देखते हैं कि दिसंबर, देखो इसके साथ दिसंबर क्वार्टर एंड मार्च क्वार्टर की भी रिजल्ट ऐड होने वाली है, तो हो सकता है ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए या तो फिर हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा लॉस दे या तो फिर इससे कम लॉस दे। तो कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि कंपनी ओवरऑल प्रॉफिटेबल है लेकिन टोटली प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं है कि ये लॉस रिकवर हो जाएगी। तो देखते हैं क्या होता है। बैलेंस शीट तो गाइज यहाँ पे दिसंबर क्वार्टरली की कोई भी अपडेट नहीं है, लेकिन सितंबर क्वार्टरली वाइज कंपनी डेप्ट फ्री थी। और मुझे अभी भी लगता है क्योंकि देखो कंपनी के पास पास्ट जितने भी यहाँ पर मतलब मार्च 2010 तक के डेटा अवेलेबल है, तो कंपनी टोटली डेप्ट फ्री रही है शुरू से। तो मुझे नहीं लगता कि दिसंबर क्वार्टर में कंपनी डेप्ट लिया होगा। उसके बाद कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे कोई भी अपडेट नहीं है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न तो यहाँ पे देख सकते हो प्रोमोटर्स एंड पब्लिक की होल्डिंग टोटली कांस्टेंट है पिछले 3 सालों से, और ये दिसंबर क्वार्टर की अपडेट है। यहाँ पे देखो प्रोमोटर्स की होल्डिंग सिर्फ और सिर्फ 3% से भी कम है। पब्लिक में डिस्कस करें तो यहाँ पे एक चीज़ आप लोग नोटिस करोगे तो मेजॉरिटी ऑफ द जो बड़े रिटेलर है वो सितंबर की क्वार्टर में एग्जिट करके निकल गया है। सितंबर एंड जून की क्वार्टर में देख सकते हो, ये तो जून की क्वार्टर में निकल गया, सितंबर की क्वार्टर में निकल गया। बहुत कम ही लोग जो है, और जिन लोगों ने भी होल्डिंग रखा है उनमें से भी काफ़ी लोग अपने होल्डिंग कम कर दिया है दिसंबर की क्वार्टर में। देखो दिसंबर की क्वार्टर में एग्जिट करके निकल गए, सितंबर की क्वार्टर में ये लोग जून क्वार्टर में एग्जिट करके निकल गए, ये लोग अगेन दिसंबर की क्वार्टर में एग्जिट करके निकल गए, देख सकते हो आप लोग। तो सभी मैक्सिमम जो लोग हैं वो एग्जिट करके निकल गए कंपनी से, देख सकते हो सभी लोग एग्जिट कर गए। तो गाइस अभी एक्चुअली कंक्लूजन पे आते हैं कि बड़े बड़े रिटेलर तो एग्जिट कर रहे हैं और ये सब स्टॉक देखो अभी बहुत ही ईजी हो रहा है। जितना बड़े रिटेलर हो गया, जितना प्रमोटर्स हो गया, प्रमोटर्स का होल्डिंग तो खैर है ही नहीं, तो ये सब स्टॉक जो है बहुत ही ईजी हो जाता है मैनिपुलेट करना। ऊपर से देखो अगर कंपनी के ऊपर कॉन्फिडेंस है, भरोसा है, तो ही मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगा फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज। अदरवाइज मैं आप लोग को बिल्कुल भी नहीं रिकमेंड करने वाला हूँ, क्योंकि देखो हाँ मैं मान रहा हूँ कि कंपनी काफ़ी सही रिटर्न देके जा रही है, लेकिन
पर्सनली मैं वो कंपनी ज़्यादा प्रेफर करता हूँ जिनमें प्रोमोटर्स की होल्डिंग एटलीस्ट 50% प्लस होती है, प्लस वो पेनी स्टॉक है। तो उस कंपनी में अगर देखो कंपनी के फंडामेंटल में कोई भी इशू नहीं है, ठीक है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आप लोग कुछ अलग सोचते हो तो आप जो सोचते हो उसके अकॉर्डिंग आप लोग कर सकते हो, लेकिन ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है और मैं यही सोचता हूँ कि देखो कंपनी चाहे प्रॉफिटेबल हो चाहे टू सम एक्सटेंट लॉस मेकिंग हो, लेकिन प्रोमोटर्स की होल्डिंग बराबर चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्रोमोटर्स की होल्डिंग है ही नहीं कंपनी में। तो चाहे कंपनी कितनी भी प्रॉफिटेबल क्यों ना हो, मैं उसमें पैसा नहीं लगाता हूँ। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी अगर आप लोगों को कुछ अलग लगता हो तो आप लोग डेफिनेटली इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोगों को भी यही फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन मेरा जो थॉट प्रोसेस है मैंने आप लोग को बता दिया। अगर आप लोग मुझसे एग्री करते हो तो डोंट गो फॉर इट, अदरवाइज अगर आप लोग डिसएग्री करते हो तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। मैंने अपना ओपिनियन रखा है आप लोगों के सामने। बाकी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से अच्छा तो मैं आप लोग को यही बोलूँगा, स्विंग ट्रेड लो और प्रॉफिट को एंजॉय करो। बाकी शॉर्ट टर्म ट्रेड्स तो आप लोग डेफिनेटली ले ही सकते हो कंपनी में। अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि कंपनी में फ्राइडे के दिन क्या हुआ था। तो गाइज़ यहाँ पे हम लोग बीएससी के वेबसाइट पे आ चुके हैं, यहाँ पे देख सकते हो। और कंपनी जो है वो बीएससी के ग्रुप एक्स में लिस्टेड है, देख सकते हो यहाँ पे आप लोग। और डिलीवरी परसेंटेज एक बार चेक कर लेते हैं। कंपनी में 100% डिलीवरी परसेंटेज निकल के आ रही है और क्वांटिटी 54,60,436। तो ये यहाँ पे भले ही बहुत ही ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन हम लोग को ये अभी चेक करना है कि एक्चुअली में कंपनी के एवरेज वॉल्यूम ये है या इससे ज़्यादा है, इससे कम है। तो ये नंबर देख के कोई भी फ़ायदा नहीं है, एक बार एवरेज वॉल्यूम के साथ टैली करना पड़ेगा। वो हम लोग हमारे तीसरे पॉइंट पे करेंगे और यहीं पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हो एंड क्या आप लोग की टारगेट रहने वाली है। तो गाइज़ यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं बीएससी की डेली चार्ट पे। तो आप लोग को लग रहा होगा कि आगे मतलब कोई भी टारगेट क्यों नहीं बना हुआ है, क्या कंपनी अभी डायरेक्ट फॉल दिखाएगी क्योंकि इतना ऊपर आई है? तो जी नहीं दोस्तों, क्योंकि देखो यहाँ पे टोटली यहाँ पे कोई भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे टोटली अपर का गेम चल रहा है। नहीं तो ऐसा फंडामेंटल वाला कंपनी, इससे बहुत ही सही फंडामेंटल वाली कंपनी है एक ब्लू चिप स्टॉक। तो ब्लू चिप स्टॉक तो कोई कभी भी 1000% से ज़्यादा की रिटर्न नहीं देती है, 1000% भी मुश्किल से देती है, दी नहीं, कभी भी दी नहीं। हाँ रेयर एक दो केस में आप लोगों को मिल जाएगा, लेकिन इतना फंडामेंटली वीक होने के बावजूद कंपनी इतना सही रिटर्न दे रही है, तो 90% चांस है ऑपरेटर का गेम चल रही है। यहाँ पे टोटली ऑपरेटर का गेम ही चलती है, ठीक है, ऐसा सच कोई है नहीं कंपनी। बाकी देखो यहाँ पे आप लोगों को क्या लग रहा था 54 लाख क्वांटिटी देख के कि काफ़ी सही वॉल्यूम आई होगी कंपनी में, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और कंपनी में जो वॉल्यूम है वो काफ़ी कम है। ये जो येलो लाइन आप लोगों को दिख रहा है ये एवरेज वॉल्यूम का लाइन है, ये 20 डे की मूविंग एवरेज है। तो एवरेज से काफ़ी कम वॉल्यूम आई है यहाँ पे तो करोड़ से भी ज़्यादा की वॉल्यूम आती है नॉर्मल डे पे, देख सकते हो यहाँ पे आप लोग। तो देखो और आगे क्यों मैं कोई भी टारगेट मेंशन नहीं किया है, उसके पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि कोई भी टारगेट यहाँ पे काम नहीं करेगा तो कहाँ तक के लिए होल्ड करे। बहुत लोगों का मन में ये सवाल आ सकता है कि कहाँ तक के लिए होल्ड करे भाई, तो ये बोल। तो देखो मैं एक सिंपल से बात बता रहा हूँ, हर चीज़ का सोल्यूशन ये चार्ट दिखना नहीं है, उसके साथ एक इंडिकेटर आता है RSI। में हर 90% पेनी स्टॉक में जब भी ट्रेड लेता हूँ RSI एक बार फॉलो करता हूँ। RSI में कोई पैटर्न कोई ना कोई, जब देखो अगर चार्ट में कोई भी पैटर्न नहीं दिख रहा है ना तो RSI खोल लो, RSI में ज़रूर कोई ना कोई पैटर्न आप लोग को देखने को मिल जाएगा। RSI में सेम टू सेम यहाँ पे एक बार ये जो RSI की कलम है इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ और इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ सके। तो देखो कुछ दिख रहा है यहाँ पे, ऑलमोस्ट एक एवरेज रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, ये रहा, ठीक है। और ये लेवल कितने का है, लगभग 90 के आसपास का है, 90 के आसपास का है। टू बी सेफ 85 पकड़ लेते हैं, टू बी सेफ, ठीक है। 85 to 90 के रेंज का है RSI। हर बार तो एक ही लेवल से कंपनी नीचे नहीं गिरेगी ना। और सपोर्ट कहाँ से ले रहा है, लगभग 55 की RSI के लेवल से। तो यहाँ पे 55 की RSI के लेवल पे एक सपोर्ट है और लगभग 85 to 90 के रेंज पे एक रेजिस्टेंस है RSI की लेवल पे, ठीक है। तो अभी आता है मेन बात। तो देखो अभी लोग जो है वो काफ़ी कम सेलिंग कर रही है, ठीक है। अभी काफ़ी मतलब कम लोग सेल करने के लिए राजी है। अभी तो जिन लोगों के पास भी होल्डिंग थी वो लोग अभी भी और ऊपर जाने के लिए वेट कर रहे हैं। सेम चीज़ आप लोग को यहाँ पे देखने को मिला था। देखो जिस दिन सेलिंग स्टार्ट हुआ उस दिन थोड़ी बहुत वॉल्यूम दिखा, लेकिन उसके बाद वाले दिन से कंपनी एकदम ड्राई हो गया था। दिखा यहाँ पे वॉल्यूम, सेम यहाँ पे भी हो रहा है, ड्राई हो गया है। तो ये कंपनी बाउंस बैक दे सकती है और मुझे यही लगता है कि देखो पहले भी कंपनी जो है इस बार भी आप लोग चेक कर लो, लगभग 55 की RSI के लेवल जिसको मैं बोल रहा था, 55 की RSI के लेवल से कंपनी ने बाउंस बैक दिया है। तो इस बार भी जब 55 के आसपास RSI चले जाए, अगर आप लोग चाहते हो तो 50 की RSI के लेवल तक वेट कर सकते हो। 50 या 52 तो टच नहीं करेगी, 51 52 की RSI के लेवल तक वेट कर सकते हो। लेकिन मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा क्योंकि 55 की जो RSI लेवल है उसके आसपास बाई करके चल लो आप लोग, क्योंकि कंपनी
कंपनी में वॉल्यूम नहीं है, लोग इंटरेस्टेड नहीं है सेल करने के लिए। और टारगेट क्या रहेगा, अगर आप लोग नॉर्मल सेफ खेलना चाहते हो तो टारगेट है RSI 85 की लेवल, थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहते हो तो 90 की RSI की लेवल तक वेट कर सकते हो आप लोग स्टॉक में। बाकी अगर एक्सट्रीम रिस्क लेना है तो मैं आप लोग को यही रिकमेंड करूँगा। देखो मैं आप लोग को चार्ट दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो 99 की RSI तक गई थी, लेकिन मैं आप लोग को यही रिकमेंड करूँगा 95, बट वो टोटली अपने खुद के रिस्क पे 95 जाएगी। ये मतलब बहुत 20% चांस है कि कंपनी 95 की RSI हिट करेगी, 95 या 95 प्लस की RSI हिट करेगी। तो बाकी आप लोग के ऊपर है, अगर सेफ खेलना चाहते हो तो 55 की RSI पे बाई कर लो, 85 की RSI तक की टारगेट। यहाँ पे ये चार्ट फॉलो मत करो, सिर्फ और सिर्फ RSI फॉलो करो। बाकी अगर रिस्क लेना चाहते हो या तो फिर यहाँ पे वेट करना चाहते हो एंट्री करने में, तो 50 to 51 की लेवल काफ़ी सही है आप लोग के लिए। एंड अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस के आसपास मतलब टारगेट के आसपास रिस्क लेना चाहते हो तो 90 की RSI, और अगर उससे भी ज़्यादा रिस्क लेना है तो 50 की RSI पे बाई करो, 95 की RSI में सेल कर दो। ये हो गया एक्सट्रीम रिस्क, और अपने खुद के रिस्क पे रिस्क लेना, सब कुछ रिस्क कैलकुलेट करने के बाद ये रिस्क लेना 95 की RSI तक। बाकी अगर कोई बंदा शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करना चाहता है, मतलब शॉर्ट टर्म मतलब मान लो कि ये हो गया 6 से 7 महीने के लिए, 10 रुपीज़ प्लस उसका टारगेट रहने वाला है डेफिनेटली। जैसे कंपनी अभी परफॉर्म कर रही है, अगर ऐसे ही परफॉर्म करती रहे तो 10 रुपीज़ प्लस डेफिनेटली उसका टारगेट हिट होने वाला है। ये हो गया शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोग के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज, एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।